इस्तिखारे की नमाज एक ऐसी नमाज जिसमें लोग कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, कुछ सुनी सुनाई बातों पे अमल करने की वजह से। आइए समझते हैं कि इस्तिखारे की नमाज असल में है क्या और दुआ इस्तिखारा का असल मतलब क्या है। तो इस्तिखारा बोलते हैं अल्लाह से खैर तलब करने को। आप कोई भी बड़ा काम कर रहे हो, आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, तो आपको इस्तिखारे की नमाज लाजमी पढ़नी चाहिए। इस्तिखारे की नमाज पढ़ने के लिए हमको 2 रकात की नियत करनी पड़ती है, किसी भी और सुन्नत नमाज की तरह। हम इस नमाज को जितनी बार भी चाहे पढ़ सकते हैं। अब इस नमाज के इख्तिताम के बाद दुआ कनूत पढ़नी होगी। अब दुआ कनूत ही वो चीज है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, और उनमें से भी तकरीबन 90% सिर्फ इस वजह से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने दुआ कनूत का मतलब नहीं पढ़ा होता। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा का बयान है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम कामों में इस्तिखारा करने की ऐसी तालीम देते थे जैसे कुरान करीम की किसी सूरत की तालीम देते। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे तेरे इल्म के साथ भलाई तलब करता हूँ और तुझसे तेरी कुदरत के साथ ताकत तलब करता हूँ, और मैं तुझसे तेरे फजले अजीम का सवाल करता हूँ क्योंकि तू कुदरत रखता है और मैं कुदरत नहीं रखता, तू जानता है और मैं नहीं जानता, और तू गैबों को खूब जानता है। ए अल्लाह, अगर तू जानता है बेशक ये काम, इस काम का नाम ले मेरे लिए, मेरे दीन, मेरे माश, मेरे अंजाम कार के लिहाज से बेहतर है तो इसका मेरे हक में फैसला कर दे और इसे मेरे लिए आसान कर दे, फिर मेरे लिए इसमें बरकत डाल दे। और अगर तू जानता है कि बेशक ये काम, इस काम का नाम ले मेरे लिए, मेरे दीन, मेरे माश और मेरे अंजाम कार के लिहाज से बुरा है तो इसे मुझसे दूर कर दे और मुझे इससे दूर कर दे और मेरे लिए भलाई का फैसला कर दे जहाँ भी वो हो, फिर मुझे उस पर राजी कर दे। अब ये वाला पार्ट आप वापस सुने। मेरे लिए, मेरे दीन, मेरे माश और मेरे अंजाम कार के लिहाज से बेहतर है तो इसका मेरे हक में फैसला कर दे। मेरे लिए, मेरे दीन, मेरे माश और मेरे अंजाम कार के लिहाज से बुरा है तो इसे मुझसे दूर कर दे। ज्यादातर कंफ्यूजन लोगों को इस लाइन में होती है। जब भी कोई ये दुआ मांगता है तो ये नहीं बोलता कि किसी भी तरह मेरा काम हो जाए, बल्कि वो ये कहता है कि मेरे दीन, मेरे हक, मेरे अंजाम कार के लिए बेहतर हो तो फिर हो जाए। अब ये दुआ पढ़ने के बाद लोग इंतजार करते हैं इशारे का या किसी भी तरह के साइन का। ज्यादातर लोग समझते हैं कि उनको किसी तरह का ख्वाब आएगा, जबकि ऐसा बहुत रेयर होता है। ख्वाब तो बहुत से साइंस में से एक साइन है। अगर आप कोई नौकरी करना चाह रहे हो और पूरी कोशिश के बाद भी अगर वो आपको नहीं मिल रही हो तो ये भी एक साइन हो सकता है। क्या पता नौकरी नहीं मिलना आपके हक में बेहतर हो। अगर आपने शादी से पहले इस्तिखारा पढ़ी और फिर भी आपकी शादी टूट गई तो ये भी एक साइन हो सकता है। क्या पता आपका ईमान उस लेवल तक जा ही नहीं सकता था जितना शादी टूटने के बाद दिया। जाते जाते आपको सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि दुआ मांगने के बाद आप सब्र करें, ना कि नाउम्मीद होकर दुआ मांगना ही छोड़ दें। बेशक अल्लाह की मदद हमारे बहुत करीब है। अस्सलाम वालेकुम। देखो, अल्लाह की मदद अनकरीब आया जाती है।